जय आदिनाथ दोस्तों, आज फिर मेरी चैनल ओशम गणेश में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं ओशम ढंकगिरी जैन तीर्थ पे, जहाँ पे अभी एक संघ आया हुआ है। उस संघ में जयश्री बन करके जो भाग्यशाली है, उन्होंने वर्षी तप का पारणा इधर जैन मंदिर पे आकर पहली बार किया है। तो हम अभी जयश्री बहन को मिलने जा रहे हैं, जो अभी सिद्ध चक्र यंत्र की पूजन विधि में बैठे हुए हैं। पहले हम पूजन विधि देखेंगे, बाद में जयश्री बहन से भी मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो वर्षी तप उन्होंने किया है तो उसमें उसको कितनी कठिनाई आई है और इधर आकर उसको कैसा लगा है। ये मंदिर के बारे में और वर्षी तप के बारे में हम जयश्री बहन से बातचीत करेंगे। तो आप सभी दोस्तों मेरे साथ मेरी चैनल में जुड़े रहिए। जय आदिनाथ भगवान। नमो झेणाणं झेणाणं परमो झेणाणं कल्याणं बुद्धबुद्धनं पिया बुद्धेन पयाणं शरण आश्विसां नित्विसां सम्मिसां संसुदान। वो 8 जयादी देवी का अपने छठा वलय के अंदर पूजा की। अब जो छोटी छोटी डेरियां है ना, चारों तरफ चार चार डेरियां, यानी कि अपन जैसे विद्या देनारी देवी सरस्वती देवी को जानते हैं, तो वैसे ही अपने यहाँ 16 विद्या देवी का इतना ही महत्व है। तो अब 7वां वलय आता है, वो 16 विद्या देवियों का वो प्रतिमा जी के रूप में प्रतिष्ठित है, उनका पूजन। विशेष ये है कि जो भी यक्ष है, जो भी यक्षिणी है, उसके ऊपर वही परमात्मा विराजमान है। यानी 24 तीर्थंकर परमात्मा ए साइड, उनके नीचे उनका यक्ष, और ए साइड 24 तीर्थंकर परमात्मा, उनके नीचे इनका यक्षिणी। तो 24 तीर्थंकर परमात्मा का यक्ष और यक्षिणी का पूजन, यानी सिद्ध चक्र का 8वां वलय के अंदर विराजमान है, उनका पूजन। 4 वीर, 10 दिक्पाल, 9 ग्रह और 9 निधि। ये पूजन ऐसा है जो शाश्वत पूजन है। शाश्वत यानी जानते हो ना, कि एक भी अक्षर, एक भी मंत्र जिसमें से कम होने वाला नहीं है और एक भी अक्षर बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा अनादि अनंत काल से जो है, रहेगा और जो हुआ है। तो ये जो पूजन है सिद्ध चक्र महापूजन, ये अपन जैसे द्रव्य से पढ़ाते हैं ना, तो कम से कम 5 घंटे लगते हैं एक पूजन पढ़ाने में। अभी वही पूजन अपन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें 9वां वाले के अंदर जो 4 द्वारपाल है, उनका पूजन अपन करते हैं। जयश्री बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वर्षी तप का पारणा इधर आकर किया है। तो वर्षी तप क्या है उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो हम जयश्री बहन से ही पूछते हैं। बहन, ये जो आपने वर्षी तप का जो पारणा किया इधर, तो ये वर्षी तप क्या है और उसको रखने के लिए क्या नियम होते हैं? जय जिनेन्द्र, मेरा नाम जयश्री कोठारी है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं महाराज जी के थ्रू यहाँ ढंकगिरी में आई हूँ। ढंकगिरी इतना भव्य और आनंद में इतना सुखमय स्थान है, लेकिन पहले ये हम नहीं जानते थे, क्योंकि ये गांव के आउटसाइड पड़ रहा था। लेकिन हम एक महाराज जी के थ्रू यहाँ आए और यहाँ का जो वातावरण देखा तो मैं धन्य हो गई। यहाँ के दादा का जब मैंने रूप देखा तो मैं देखती ही रह गई। वास्तव में
ये प्रतिमा बहुत बहुत आनंदमयी है प्रतिमा है। और बात रही वर्षितप की, तो वर्षितप भगवान आदिनाथ भगवान ने किया था, इसलिए हम जैन सब वर्षितप करते हैं। वर्षितप भगवान आदिनाथ भगवान ने जब 12 वर्ष तक उन्हें भोजन नहीं मिला, वो जब दीक्षा लेकर बाहर निकले तो उन्हें 12 वर्ष तक भोजन नहीं मिला। जगह जगह वहाँ पालने के लिए गोचरी के लिए वो हर जगह घर घर जाते रहे, लेकिन हर लोग, कोई लोग कहता कि ये तो राजा का कुंवर है, तो कोई हीरे बेरा देता पालने में, कोई जवाहरात लेके आ जाता, कोई सोना लेके आ जाता, तो कोई पैसा लेके आ जाता। किसी ने भगवान को 12 वर्ष तक खाना नहीं दिया, किसी ने पानी तक नहीं दिया, तो आदिनाथ भगवान 12 वर्ष तक भूखे रहे। मतलब 400 उपवास उन्होंने किए बिना जल बिना अन्न के। जब उन्होंने आका तीज के दिन श्रेयांश कुमार ने जब रस के गन्ने का पूरे मटके भरे जा रहे थे, तब उस आदिनाथ भगवान को उन्होंने रस का पाना पिलाया। तब से ये महिमा बढ़ गई कि उस समय से ये वर्षितप का पाना शुरू हो गया। लेकिन भगवान ने तो 400 उपवास करे, उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन हम तो एक दिन उपवास करते हैं और एक दिन पारणा करते हैं। पारणा भी एक जगह बैठ के करते हैं, जिसमें सात्विक भोजन करते हैं, फिर दूसरे दिन उपवास होता है। जैसे कि 14 और 13-14 आ गई तो 2 उपवास होते हैं। इस तरह से कभी 2 उपवास, कभी 1 उपवास, लगातार 12 महीने तक ये उपवास चलते रहते हैं। और आकादीश के दिन ऐसे इक्षु रस के गन्ने से हमारे पारणा होता है। और ये महिमा भगवान आदिनाथ के द्वारा शुरू हुई है, इसलिए इस महिमा बहुत अपरंपार महीना है। धन्यवाद। तो पूरा साल आपने वर्षितप रखा है जी। तो उस दरमियान आप क्या खाते पीते थे? कुछ भी नहीं, बस हमारे के आठम पाँचम सातम ऐसे आती तो हम लीलोत्री और कनमूल तो इसमें चलते ही नहीं है। बिल्कुल लीलोत्री का त्याग, जो आठम पाँचम ऐसे आ जाती है। और जैसे सात्विक भोजन खाते हैं, उसमें हम बूंद की राब है, ये सूखा, जैसे कि कोई राब है, हलवा है, रोटी है, रस है, ऐसा चलता है। सात्विक भोजन मतलब कोई दूसरा कंदमूल वनमूल नहीं चलता है। और आठम तिथि पर हम लीलोत्री का त्याग रहता है, हरी सब्जी कुछ भी नहीं खाते। तो पूरा साल आप कितने टाइम भोजन करते थे? सिर्फ पाड़ने के दिन, उपवास के दिन तो सिर्फ गर्म पानी के द्वारा रहना पड़ता है। सिर्फ गर्म पानी, सुबह में 12 बजे पानी शुरू करते हैं पीने का, तो शाम को 6 बजे बाद 24 पचकार ले लेते, फिर पानी नहीं पीते। अच्छा, 6 बजे के बाद पानी नहीं पीते? नहीं पीते, बस ये एक उपवास के दिन सिर्फ पानी पे रहना और व्यासना दूसरे दिन होता है, तब सुबह में पारणा करना, जो भी लिक्विड है वो ले लेना, और शाम को पारणा करना, और एक जगह बैठ के करना। ऐसे घूमते फिरते चाय दूध कुछ भी नहीं करना, और एक ही जगह पर बैठ के पीना और पचकान लेना। और बाहर की कोई चीज़? बाहर को सब, बाहर से होटलों की हर चीज़ बनी, सब त्याग। मैंने तो चप्पल का त्याग किया, 13 महीने तक चप्पल नहीं पहने। मैंने कितनी 6 वस्तुएं छोड़ रखी थी। मैंने कपड़ों का नियम लिया, 7 जोड़ से ऊपर कपड़े नहीं पहने। हमारा भगवान ने तो कुछ भी पहना था, पर हम तो ग्रस्त जीवन में रहने वाले, तो मैंने 7 जोड़ कपड़े से ऊपर कपड़े नहीं पहने। बहुत बढ़िया। आज तो सुबह आप पर्वत पे भी गए थे दर्शन करने? पर्वत पे गए, बड़ा दादा का भव्य पूरा संघ के साथ, साधु भगवान, पूरा परिवार, और बाहर से जितने भी मेहमान आए उन सबको साथ में लेकर ढोल के साथ दादा के दरबार में पहुँचे। वहाँ पर इक्षु रस का पारणा, भगवान को बख्शार किया, आनंद से सेवा पूजा की, और फिर नीचे ढोल नगाड़े के साथ नीचे उतरे और बग्गी के साथ हम यहाँ आए। ठीक है, यहाँ का जो मंदिर है, जिनालय है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जिनालय बहुत भव्य, मैं तो यहाँ का चमत्कार जो मैंने देखा है उसका मैं अपने शब्दों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकती। मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने जो दादा की प्रतिमा देखी है, तो मैं उसका कोई गुणगान ही नहीं गा सकती। मैंने अपनी आंखों से परमात्मा के साक्षात दर्शन किए यहाँ के, जिसका गुणगान मैं अपने शब्दों के द्वारा भी नहीं कर सकती। लेकिन ये कह सकती हूँ मैं कि यहाँ की महिमा आने वाले साल में बहुत बढ़ेगी। ये पालीताना से भी बहुत बड़ा बनने वाला है। यहाँ इतने सामूहिक वर्षितप के पारने होने वाले, ये दादा ने संकेत दिया। यहाँ बहुत भव्य आयोजन होने वाले हो।
आप आपके साथ अपने सगे संबंधी को भी लेकर आए हैं। पूरा बस हम 40 जने आए हैं, ससुराल के, पियर के और जान पहचान के सभी लोग आए पढ़ने। आज सब 40 लोगों के साथ मैं संग लेके यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो अभी आपका पारना समाप्त हो पारना गया? समाप्त, आज ही सूरज का पारना हो गया मेरे। आज सबने माला वाला पहनाई। अच्छा। और ये सब पारना वारना कंप्लीट हो गया। आज मैं दादा के दरबार में धन्य हो गई। धन्य हो गए ना। ठीक है, अब दूसरी बार कब आएंगे आप वापस? अब देखो, साल में मैं एक बार तो जरूर आऊँगी। जब भी मेरा मन हो गया, दादा ने बुलावा भेजा, एक साल में एक बार तो मैं जरूर यहाँ दर्शन करने आऊँगी, क्योंकि ये प्रतिमा मेरे दिल के अंदर उतर चुकी है। यहाँ की महिमा जो मैंने देखी है, मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे घुटने में इतनी तकलीफ थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी दादा के दरबार में कैसे पहुँचूँगी, लेकिन आज मैं ऐसे चली हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे घुटनों में दर्द था कि नहीं था। मैं दर्द भी गायब हो गई। इतनी शाश्वत प्रतिमा है यहाँ की, और यहाँ के दादा से मैं धन्य हो गई मिल के। मैं तो साक्षात दर्शन कर लिए, इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। सही बात है। आप जब पहली बार इधर आए तो आपको ये मंदिर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये मंदिर कहाँ आया, ये गांव कहाँ आया, ये जिनालय किधर आया, ढंकगिरी कहाँ आया। तो जो ढंकगिरी जिनालय इधर हमारे यहाँ है, वो राजकोट ज़िले के धोराजी तालुका में आता है। तो कोई भी यात्रा आप राजकोट ज़िले में आ जाएंगे और राजकोट से सीधा धोराजी से 23 किलोमीटर दूर पड़ता है जिनालय। आपको कोई भी वाहन भी मिल सकता है और आप बिना कोई रुकावट के इधर आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो ये वैसे तो सारी सुविधाएं अच्छी है, लेकिन अनजान जब आता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। हाँ। क्योंकि ये थोड़ा आउटसाइड पड़ जाता है। क्योंकि लोग पाटन जबकि नाम से थोड़ा पाटन वाव नाम है। लोग ये हम भी इसी से कंफ्यूज हो गए। हम वो पाटन समझ गए थे कि वो अहमदाबाद के पास आता है, तो थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन हम जब महाराज साहब जी से जुड़े थे, उनसे कांटेक्ट में रहे, तो हम उनके जरिए जल्दी आ गए। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। दादा ने जैसे हमारा इतना अच्छा बुलावा भेजा कि हमें 1 रुपये की तकलीफ नहीं पड़ी। हम सोते सोते आए, आराम से आए, और कोई तकलीफ नहीं। और दादा के मेन गेट पे आके रुक गए। आपने पूजा भी सिद्ध चक्र की बहुत शानदार पूजा की है। महाराज साहब ने पूजा भी आपको बहुत करवाई। मैंने साधु संत सभी श्रावक श्राविका सबकी निश्रा में ढोल नगाड़े के साथ दादा की भक्ति और पूजा की है। और आज अष्टप्रकारी पूजा भी रखी है। जो दादा की आराम से भक्ति होगी, फिर मैं घर रवाना होंगी। इधर रहने की कोई असुविधा आपको नहीं लगी ना? यहाँ की सारी सेवाएं बहुत अच्छी है। यहाँ के जो कर्मचारी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के ट्रस्ट भी बहुत भावुक है। आज उन्होंने भी मेरा बहुत बड़ा बहुमान किया। इन्होंने मुझे इतना सारा दिया, मैं उन्हें स्वागत किया। मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। बहुत भावुक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, और हमें हर तरह की सुविधा दी। ऐसा नहीं है कि हर तरह से रोक दिखाए, पैसा ज़्यादा ले, ऐसा नहीं। उन्होंने जैसे जैसे लोग देखे, इस तरह से हमें मतलब छूट भी दी। बहुत अच्छे इंसान है, ट्रस्ट भी। मंदिर के सारे कर्मचारी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत भावुक लोग हैं। मैंने सब लोग को प्रभावना बांटी, सब लोगों ने खुशी खुशी ली। मैं बहुत धन्य हो गई कि मुझे अच्छे ये सब दादा के पुण्य प्रताप से मुझे मिले। बल्कि अगर मैंने फर्स्ट वर्ष तब मैंने हस्तिनापुर में किया, वहाँ मुझे पैसे देते हुए भी मुझे इतना ठाट नहीं मिला। वहाँ इतने धक्का, और जो यात्री जाता है, जो तपस्वी जाता है, सिर्फ एक ही को दर्शन मिलते हैं। बाकी जो साथ में आते हैं उनको तो दर्शन भी नहीं मिलते। तो यहाँ तो मेरे साथ जितने भी यात्री आए, 3-3, 4-4 बार बख्शार किया, दादा की आरती, सब टोटली लाभ मिला। मतलब इससे बड़ा धन्य और इससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, जो बिना पैसे, बिना बोली के 1 रुपया खर्च किए बिना दादा और परमात्मा के पास उनकी भक्ति से इतना आनंदमय और दादा की बख्शार करने मिला, तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। वहाँ पाली थाना में 6 लाख में बोली सिर्फ दादा के पक्षार की, वो भी सिर्फ अंगूठे पर पक्षार करवाते। और मैंने दादा की पूरी पक्षार किया, पूरे अंगों पे दादा पर डाल के गड़ा पड़ के पक्षार किया बिना बोली के। तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है जयश्री बहन, आपने हमको बहुत अच्छी जो जानकारी दी है। उसकी वजह से अभी जो दूसरे लोग इधर आना चाहते हैं उसको भी आने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सभी लोगों को ये प्रेरणा देती हूँ कि जो बड़े बड़े तीर्थ पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतने पैसे देकर भी आप भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हो, भावना से वो परमात्मा से नहीं जुड़ पा रहे हो,
यहाँ ऐसा शांतिमय इतना रमणीय स्थान है। एक बार दादा को शांति से निहारोगे तो परमात्मा आपके हृदय में बच जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर जो भी भक्ति यहाँ भावना से करेगा, यहाँ आकर इतनी शांति से उसकी यात्रा होगी। और भगवान तो भाव के भूखे, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें परमात्मा को सिर्फ प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और वही समर्पण, प्यार और त्याग और यहाँ इतना शांतमय वातावरण और इतनी शांति से मेरी आराधना पूर्ण हुई है। मैं दादा से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऊपर इस कण कण परमाणु में बसे परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी कृपा से और मेरे कौन से पुण्य प्रताप से मुझे इतने अच्छे परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए। मैं तो धन्य होगी इस नगरी में आके। और आने वाले सभी तपस्वी को बोलूँगी कि यहाँ पर आकर यहाँ पर एक बार जरूर आए यहाँ पर, और दादा को अपनी आंखों से एक बार जरूर निहारे। सिद्ध चक्र दादा उनकी हर एक मुराद पूरी कर देंगे। धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद जयश्री बहन, आपने खूब अच्छी माहिती हमको दी है और इसकी वजह से दूसरे लोगों को भी आने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वापस आए फिर हम मिलेंगे, ठीक है? जरूर जरूर मिलेंगे। जय आदिनाथ भगवान। जय आदिनाथ भगवान।